हाय। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। किसके बारे में? ऑपरेटर्स के बारे में। अब ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं और ऑपरेटर्स पहले होती क्या है? ऑपरेटर्स वो होते हैं जिनमें कोई हम एक स्पेसिफिक लॉजिकल या फिर एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर पाएंगे वैल्यूज पर। एग्जाम्पल के तौर पे 2+2, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसका रिजल्ट 4 आएगा और इसका ऑपरेटर है प्लस, और ऑपरेंड्स हो गए 2 and 2। सिमिलरली ऑपरेटर्स कई प्रकार के होंगे और वो हम जानेंगे इस वीडियो में। सो ऑपरेटर्स के बेसिकली दो तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर्स को अगर हम डिवाइड कर दें तो वो बनते हैं दो तरह के ऑपरेटर्स। एक होता है अपना यूनरी ऑपरेटर, दूसरा होता है अपना बाइनरी ऑपरेटर। ऑपरेटर, ठीक है। अभी यूनरी ऑपरेटर का मतलब क्या हो गया? यूनरी मतलब सिंगल, सिंगल मतलब सिंगल प्लस या माइनस, बेसिकली सिंगल प्लस, सिंगल माइनस और सिंगल बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट एंड नॉट। ये हो गया यूनरी ऑपरेटर। बट अगर इसको थोड़ा और डीपली समझें तो प्लस कैसे कर सकते हैं यार? प्लस तो दो ऑपरेंड्स में हो रहा है। और यूनरी ऑपरेटर का डेफिनेशन हमको बताता है कि द ऑपरेटर दैट वर्क ऑन सिंगल ऑपरेंड, द ऑपरेटर that work on single ऑपरेंड। उनको पता है ये ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड है, ये ऑपरेटर है, ठीक है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? प्लस कर रहे हैं तो 2+2 करेंगे, राइट? बट क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर 2 है एक नंबर और हम उसके सामने एक प्लस लगा दें तो ये एक पॉजिटिव नंबर नंबर बन जाता है, ठीक है। 2 है, उसके सामने हमने एक माइनस लगा दिया, वो एक नेगेटिव नंबर बन जाता है। 2 है, उसके सामने हमने बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, वो एक बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू देगा। और 2 है और उसके हमने हमने नॉट लगा दिया, वो एक अलग वैल्यू अपने को रिटर्न करेगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे अपना था -2, 2 था से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मेरा प्रिंट हो गया, यहाँ पे देखना आउटपुट पे, अभी 2 प्रिंट हो गया इधर। इसको जूम कर सकते हैं, एडिटर सेटिंग्स, आई थिंक इतना ही है, जूम नहीं कर सकते, ठीक है। सो अगर इसके सामने मैं एक प्लस लगा दूं तो ये क्या होगा? +2 रहेगा। अगर मैं इसके सामने एक माइनस लगा दिया, क्या होगा? -2 हो गया। क्या ये यूनरी ऑपरेटर बन गया? अभी सिंगल ऑपरेंड पे हम लोग ऑपरेट कर रहे, चेंज कर रहे हैं वैल्यूज को। अगर हमने इसके सामने एक बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट लगा दिया तो क्या होता है? -3 हो गया। अगर उसके सामने हमने नॉट लगा दिया तो क्या होगा? फॉल्स हो गया, ठीक है। तो बिटवाइज जो सॉरी यूनरी ऑपरेटर्स जो होते हैं वो सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं, ये हमने एक्सपेरिमेंट के करके देख लिया, ठीक है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी हम जाएंगे बाइनरी ऑपरेटर्स पे। ये वेरी सिंपल है बाइनरी ऑपरेटर्स। पहले जान लेते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर्स होते क्या हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स जैसे यूनरी ऑपरेटर था 1 ऑपरेंड पे काम कर रहा था, बाइनरी ऑपरेटर 2 ऑपरेंड्स पे काम करेगा। सेम डेफिनेशन, द ऑपरेटर दैट वर्क अपॉन 2 ऑपरेंड्स, ठीक है। और इसके कितने टाइप हो सकते हैं? इसके मल्टीपल टाइप हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूं तो इसके एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो सकते हैं,
और हो सकते हैं इसके लॉजिकल ऑपरेटर्स। और क्या हो सकते हैं इसके? हो सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। और क्या हो सकते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो सकते हैं। और क्या हो सकता है इसके साथ? इसके साथ हो सकता है बिटवाइज ऑपरेटर। और क्या हो सकता है? शिफ्ट ऑपरेटर्स। और क्या हो सकता है? आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। और क्या हो सकता है? मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो एक एक करके हम लोग जानते हैं। स्टार्टिंग से हम लोग जाएंगे। पहले हम शुरू करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से। हम शुरू करेंगे ए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है। एक कलर चेंज कर लेता हूँ ग्रीन पे। सो बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या ऑपरेटर्स आते हैं? प्लस आता है, माइनस आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, आपका डिवीजन आता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर आता है, आपका आता है पावर ऑपरेटर दैट इज एक्सपोनेंट। दो स्टार होते हैं बेसिकली, वो पावर ऑपरेटर या फिर एक्सपोनेंट कहते हैं। फिर आता है फ्लोर डिवीजन। ये इंटीजर डिवीजन होता है, ये फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन होता है इन पाइथन। ठीक है। सो ये सारे ऑपरेटर्स हो गए। अब सिंपल चीज़ है, अभी इन पे एक छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट तो नहीं, लाइव इस पे पाइथन के इंटरप्रेटर पे चला के देख लेंगे क्या होता है क्या नहीं। सिंपल चीज़ है। 2 + 2 हमने करा, दो ऑपरेंड्स हैं, क्या आएगा? 4 आनी चाहिए। परफेक्ट, 4 आ गया। अभी एक सब्सट्रैक्शन भी कर लेते हैं इस पे। क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। सही बात है। अभी मैं इस पे क्या करूँगा, एक मल्टीप्लिकेशन करूँगा, वापस 4 आना चाहिए। अभी क्या कर सकते हैं, डिवीजन कर लेंगे। ये फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन है, तो मैं अगर यहाँ पे 2.0 रखता हूँ और हम देखते हैं तो वैल्यू 1.0 आती है। अगर मैं इसको इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर ही करूँ तो भी फ्लोटिंग पॉइंट आएगा हमको, बिकॉज ये फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन है। अगर मैं इस पे, हमने जैसे बात किया था इंटीजर डिवीजन वाला लगाएं, तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट जितना भी रख लूँ वो उसका इंटीजर फॉर्मेट पे ही देगा। अगर थोड़ा सा भी कम हो गया तो 0 देगा। जैसे ये 2 से ज़्यादा है ना ये नंबर, तो अगर 2 को 2 से ज़्यादा नंबर से हम डिवाइड करें तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक लगा देते हैं, 0.9 आ रहा है, राइट। बट क्योंकि वो इंटीजर डिवीजन हो गया, तो वो फ्लोटिंग पॉइंट वाले हम डिटेल्स नहीं दिखाएंगे। सीधा के सीधा 0 है फर्स्ट डिजिट, तो 0 दिखा दिया। ठीक है। अब आते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर पर। मॉड्यूलस ऑपरेटर यहाँ पे हमने कर दिया 5, नंबर चेंज कर लेंगे, यहाँ पे कर दिया हमने 2, और यहाँ पे हमने कर दिया मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर परसेंटेज जैसे दिखता है, 2 उड़िया रे। अभी हमने इसको करा रन, 1 आ गया। मॉड्यूलस ऑपरेटर रिमाइंडर देता है बेसिकली। और अपना एक्सपोनेंट तो आपको पता ही होगा, पावर। पावर किया तो 25 आया, 5 स्क्वायर। फिर हमारा फ्लोर डिवीजन हमने देख लिया, तो ये सारे हो गए आपके एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अभी हम जाएंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स पर। बी, लॉजिकल कल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सो ये बेसिकली ना हम एक कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक इस उसके एंड लिख लेते हैं पहले।
दो कंडीशंस होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में, लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड ऑपरेशन, और एक हो गया लॉजिकल और ऑपरेशन। ये वेरी सिंपल है। इसमें एक करना क्या होता है ना, एक मैं एक आपको ट्रूथ टेबल दे देता हूँ ताकि आप समझ सको बेटर। मैं ये ट्रूथ टेबल दे देता हूँ। ट्रूथ टेबल का मतलब होता है हर कौन सा वैल्यू होने पर एंड क्या रिटर्न करेगा और क्या रिटर्न करेगा। ठीक है, ये हमने एंड के लिए बना दिया इधर। ठीक है, ओके। 1 1 0 1 0। कुछ तो गलत लग रहा है मुझे। ऐसे होते हैं क्या? 0 1 गलत लग रहा है मुझे। हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो मैं वापस से इरेज कर देता हूँ इसको। कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा 0 1 0 और 1। ठीक है, अभी ये हो गया अपना एंड। अगर 0 को 0 के साथ एंड करेंगे तो हमको आएगा 0। 0 को 1 के साथ एंड करेंगे तो भी हमको आएगा 0। 1 को 0 के साथ एंड करेंगे तो हमको आएगा 0, और 1 को 1 के साथ एंड करेंगे तो हमको आएगा 1। तो यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि दोनों नंबर अगर सेम है तो 1 आएगा, ये 1 आएगा। 0 को 0 के साथ एंड किया तो 0 ही आना चाहिए, 0 ही आएगा, 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो सेम नंबर है 1 और 1, हमने एंड करा तो आया 1। मतलब इसका बेसिकली ये मतलब है कि अगर 1 एंड 1 हो रहा है तो 1 आएगा, बाकी सारी कंडीशंस लाइक 0 × 1, 1 × 0, 0 × 0, ये सारे में आएंगे अपने 0 0 0। एक बार देख लेते हैं इसको करके, यहाँ देख लेते हैं, क्या बोलते हो? 1 1 एंड 0, क्या आना चाहिए? 0 आ गया। फिर हमने कर दिया 0 एंड 0, क्या आना चाहिए? 0 आ गया। अगर हमने 1 एंड 1 कर लिया और रन कर लिया तो आ गया 1। सिंपल सा फंडा है ये। अभी हम देखते हैं कि और में लॉजिकल और ऑपरेटर कैसे काम करता है। फिर से हम एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं, लॉजिकल और। ठीक है, बड़ा सा ट्रूथ टेबल बनाते हैं हम लोग। 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। कलर बदल देते हैं, इस पे मजा आएगा। 0 के साथ अगर 0 और करते हैं, इसमें क्या कोई भी एक 1 है इसमें? ये बेसिकली ये कहता है कि क्या इसमें दोनों के दोनों 1 हैं तो हम 1 करेंगे। क्या इसमें दोनों के दोनों 1 है इसमें? तो नहीं है। 0 है तो 0 हो गया अपना। लेकिन और में ये डिफरेंस है कि कोई भी एक 1 होना चाहिए। लाइक यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो क्या हो गया? ये 0 और 1 में से एक 1 है एटलीस्ट। हाँ बिल्कुल है, तो हमने एक 1 लिख लिया यहाँ पे। 1 और 0 में क्या एक एटलीस्ट एक 1 है? बिल्कुल है, लिख लिया हमने। 1 एंड 1 में एक 1 है? बिल्कुल है, लिख लिया हमने। तो ये बेसिकली कैसे काम करता है, अगर 1 और 1 करते हैं तो 1 आएगा, 1 और 0 भी करते हैं तो भी 1 आएगा, 0 और 0 कर दिया तो 0 आएगा। ठीक है, ठीक, ये कलर ज़रा सा ज़्यादा ही चटकीला लग रहा है, फिर भी ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? एक बार हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट के बिना हम लोग बिलीव नहीं करेंगे। आपको क्यों बिलीव करना है? 1 और 1 में हमने कर दिया, 1 आ गया। अभी आएगा मेन टेस्ट, क्या मैं सही हूँ? क्या 1 और 0 में 1 आना चाहिए? अरे यार 1 आ गया। क्या अपना ट्रूथ टेबल वही बता रहा है? 1 और 0 में 1 आ रहा है, आ रहा है। 1 एंड 1 में भी 1 आ रहा है। 0 कब आएगा फिर? 0 और 0 कर दिया तो क्या आना चाहिए? 0 आ गया। क्या ट्रूथ टेबल सही है? बिल्कुल सही है।
अभी हम आगे बढ़ते हैं दूसरे ऑपरेटर के पास। अब दूसरे ऑपरेटर क्या है? दूसरे ऑपरेटर हैं अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स। क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब ये रिलेशनल ऑपरेटर क्या है भाई? वेल, रिलेशनल ऑपरेटर्स वो होते हैं जो दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। क्या मतलब? जैसे 1 हो गया और 2 हो गया। मैं अगर कंपेयर करना चाहता हूँ दोनों को कि क्या 1 2 से बड़ा है, क्या 1 2 से बड़ा है, या फिर 1 क्या 1 2 से छोटा है, क्या 1 इक्वल टू 2 है, सेम है। ठीक है, क्या मैं चेक कर रहा हूँ क्या 1 ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 2 है, क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और क्या हो गया, क्या 1 नॉट इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो अपने कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इतने हो गए अपने रिलेशनल ऑपरेटर। तो इसमें बेसिकली हमको एक बुलियन वैल्यू आउटपुट देगा मोस्टली। ठीक है, क्या 1 ग्रेटर देन 2 है तो ये फॉल्स आएगा। रिलेशनशिप होता है ना कि रिलेशन है तो ट्रू देगा, अगर रिलेशन कंडीशनल रिलेशन ट्रू है तो सॉरी कंडीशनल रिलेशन बन रहा है तो ट्रू देगा, नहीं बन रहा है तो देगा फॉल्स। ये सही है तो ये ट्रू देना चाहिए। क्या ये सही है? ये गलत है तो ये फॉल्स देगा। क्या ये सही है? 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, बिल्कुल सही है। क्या 1 इज ग्रेटर देन 2? फॉल्स है। क्या 1 इज नॉट इक्वल टू 2? ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? 1 2 नहीं है, 1 1 ही होता है, 1 2 कैसे हो सकता है? एक बार एक्सपेरिमेंट ही देख लेते हैं इसको। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 ग्रेटर देन 2। क्या आना चाहिए? फॉल्स। सही बात है। क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है? वो भी नहीं है। क्या 1 लेस देन 2 है? बिल्कुल है। क्या 1 लेस देन इक्वल टू 2 है? बिल्कुल है। क्यों है ना? 1 लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब है यहाँ से लेकर 1 से लेकर 2 तक आके चेक करेगा, उसमें कितने भी कंडीशंस आ जाएं, जैसे कि ये क्या क्या चेक करेगा, 1 लेस देन 2 है कि नहीं, बिल्कुल है। और भी चेक करेगा क्या 1 इक्वल टू 2 है कि नहीं, दोनों चेक करेगा ये। दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गया ना, वो ट्रू रिटर्न कर देगा। और पहला कंडीशन अपना ट्रू हो रहा है, 1 इज लेस देन 2। ठीक है, अगर ये 1 इज लेस देन, मैं अगर 10 करता, 5 कर लेते हैं मान के चलते हैं, तो क्या होना चाहिए? ट्रू आएगा। बट ये कैसे कंपेयर कर रहा है? ये कंपेयर ऐसे कर रहा है 1 लेस देन 5 है, या फिर 1 इक्वल टू 5 है। तो 1 लेस देन 5 यहाँ पे सही बन रहा है, तो इसने कर दिया रिटर्न ट्रू। और क्या बचा अपने पास? अपने पास बचा इक्वल टू। क्या 1 इक्वल टू 5 है? बिल्कुल नहीं, 1 कैसे 5 हो सकता है? क्या 1 नॉट इक्वल टू 5 है? बिल्कुल है, 1 नॉट इक्वल टू 5 बनता है। अगले वीडियो में इसका ही कंटिन्यूएशन करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स।